हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा से, हिंदी डिपार्टमेंट से। आज का जो हमारा विषय है वो महादेवी वर्मा, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की मीरा कही जाने वाली कवयित्री के बारे में। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो महादेवी वर्मा के साहित्यिक परिचय के बारे में पढ़ा था। आज हम जो पढ़ेंगे वो महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं की सप्रसंग व्याख्या, और ख़ासकर उनकी हमारे जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में दुख की बदली नामक कविता की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। देखो, साधारण सी बात है कि ये जो कविता है दुख की बदली, ये उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह संध्या गीत में से ली गई है। और इस कविता में उन्होंने वेदना, करुणा, पीड़ा आदि इन सभी प्रकार की जो अपने आप में उनके अंदर, उनके हृदय में एक जो टीस थी, उस टीस का उन्होंने वर्णन किया गया है। यहाँ उन्होंने अपने ऊपर नीर भरी बदली का आरोप भी लगाया है, स्वयं के ऊपर, खुद के ऊपर। वो कहती है, मैं नीर भरी दुख की बदली, कि मैं नीर भरी दुख की बदली की। जिस तरह से जो बदली होती है आकाश के अंदर, उसके अंदर जो पानी होता है उसका अस्तित्व केवल उतना ही होता है जितनी देर वो आकाश में होती है। और जब आकाश के अंदर वो बरस जाती है ज़मीन के ऊपर, तब उसका जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाता है। और यही महादेवी वर्मा इस कविता में कह रही है कि वो उस नीर भरी दुख की बदली के समान है। उसका जो अस्तित्व है वो केवल थोड़े ही समय के लिए है। हालांकि उसके हृदय के अंदर, खुद के हृदय के अंदर एक पीड़ा है, एक वेदना है, लेकिन वो ये चाहती है कि संसार के जो लोग हैं उन लोगों के अंदर वो प्रसन्नता, एक आनंद प्रदान कर सके। तो इसके अंदर वो बार बार महादेवी वर्मा अपने विचारों, अपने भावों को कल्पनाओं के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से, जो उसके हृदय के अंदर दुख है उस दुख को दूर करके लोगों के अंदर एक शीतलता रूपी जो आनंद है, प्रसन्नता है, उसको इसके अंदर वो अपना बनाती है, स्थान देती है इस कविता के अंदर, दुख की बदली कविता के अंदर। तो अब जो सबसे पहले है वो हम इस कविता के बारे में, इसकी सप्रसंग जो व्याख्या है वो व्याख्या पढ़ते हैं। तो पहले जो इसमें दिया है वो है, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झनी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली। देखो, महादेवी वर्मा खुद के बारे में, स्वयं के बारे में ये कह रही है कि मैं नीर भरी, कि मैं उस पानी से भरी हुई दुख रूपी बदली के समान हूँ, जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। वो थोड़े ही समय के लिए आकाश के अंदर है, जैसे वो बरसेगी, बरसते उसका जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह से महादेवी वर्मा ये कह रही है कि वो जो है वो केवल और केवल उसके हृदय के अंदर एक आंसुओं का अथाह सागर है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब वो ये अपने दुख के बारे में बता रही है कि उसके हृदय में कितना जो दुख है वो भरा पड़ा है। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। अब वो कहती है, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। स्पंदन का मतलब जो हृदय है, धड़कन है, उसको बोला गया है। चिर निस्पंद बसा, चिर का मतलब लंबे समय तक, निस्पंद ईश्वर को बोला गया है। कि वो कह रही है कि मेरे हृदय के अंदर, मेरी धड़कन रूपी हृदय के अंदर लंबे समय तक ईश्वर का वास है, यानी कि ईश्वर बसा हुआ है। इसलिए वो अपने आप को, स्वयं को दुख की बदली के समान महसूस कर रही है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा, और क्रंदन में आहत विश्व हंसा, कि जिस प्रकार जब बादलों की जो गर्जन होती है, उनकी जो आवाज़ आती है, तो उस आवाज़ को सुनकर जो दुखी लोग होते हैं वो अपने आप ही हंसने लगते हैं। कैसे? जैसे किसान है, उसको इंतज़ार रहता है कि कब बरसात होगी, कब वो बीज बोएगा, फिर कब वो अंकुरित होंगे। वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, वो भी ये सोचते हैं कब बरसात होगी, और बरसात होने के बाद हम एक बार फिर हरे भरे हो जाएंगे। तो इस तरह से बरसने से पहले वो सारे के सारे क्रंदन, पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं,
लेकिन जैसे ही बरसात हो जाती है तो उस पीड़ा को भुलाकर वो अपने आप में ऐसा लगता है कि वो हंसने लगते हैं। और इसी तरह से महादेव वर्मा ये कहती हैं कि मेरा भी यही एक उद्देश्य है कि मेरे हृदय के अंदर जो पीड़ा है, करुणा है, उस करुणा से भरे हुए मेरी जो काव्य रचना है या जो मेरे जो गीत हैं, उन गीतों को सुनकर लोगों के हृदय में एक आनंद, एक प्रसन्नता हो। यही महादेव वर्मा बता रही है इस पंक्ति के अंदर। नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झनी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली। अब महादेव वर्मा ये कह रही है कि जिस प्रकार जब बादल गरजते हैं तो उन बादलों के अंदर एक बिजली चमकती हुई प्रतीत होती है। और महादेव वर्मा ने उस बिजली को क्या कहा है? दीपक के समान कहा है। कि कह रही है कि जो बिजली दीपक के समान चमकती है ना, उसी तरह से उसकी आंखों में भी दीपक के समान जो दुख रूपी जो लो है वो हमेशा जलती रहती है। पलकों में निर्झनी मछली, और उसकी पलकों में यानी कि उसकी आंखों के अंदर जो दुख रूपी जो झरना है, निर्झनी का मतलब नदी की धारा या झरना, जो उसकी आंखों के अंदर जो आंसुओं का जो सैलाब है, उस सैलाब ने एक झरने का रूप ले लिया है। और वो जो झरना है वो निरंतर उसकी आंखों से बहता चला जाता है। और इसलिए महादेव वर्मा अपने आप को कहती है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, कि मैं उस पानी से भरी हुई बदली के समान है जिसका अस्तित्व केवल थोड़े ही समय के लिए है। उसके बाद में अगला है, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा। अब महादेव वर्मा ये कह रही है कि जिस प्रकार वर्षा के समय जो बादल होते हैं, जब वो बादल अलग अलग प्रकार से गर्जना करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि वो अपने आप में क्या है, एक संगीत रूपी ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। और यही महादेव वर्मा कह रही है कि वो जिस तरह से बादल जो है वह संगीत रूपी ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो उसी तरह से महादेवी वर्मा के भी जीवन के प्रत्येक कदम पर संगीत भरा हुआ है। यानी कि प्रत्येक कदम के ऊपर संगीत रूपी जो ध्वनि है वो भरी हुई है। श्वासों में स्वप्न पराग झरा। और महादेव वर्मा ये कह रही है कि वर्षा ऋतु जो है वो अपने आप में सुगंध प्रदान करने वाली है। श्वासों में स्वप्न पराग झरा, श्वासों का मतलब सांस, स्वप्न स्वप्न के समान, पराग सुगंध, झरा झरना यानी कि झड़ना। तो यहाँ वो कह रही है कि वर्षा ऋतु के समय जब धरती के ऊपर बरसात होती है तो बरसात में एक अलग विशेष प्रकार की जो खुशबू है वो उत्पन्न होती है। तो उसी तरह से वो कह रही है कि जब लोगों को खुशी प्रदान होती है तो उसको ऐसा प्रतीत हो रहा है महादेव वर्मा को कि वो जो खुशी है वो उसके लिए स्वप्न के समान है, जो उसको क्या है, पराग यानी कि चारों तरफ उसके प्रेम रूपी, दुख को दूर कर प्रेम रूपी जो सुगंध है उसको फैला रही है। नभ के नव रंग बुनते दूकल, छाया में मले बयार पली। अब वो कह रही है कि नभ के नव रंग यानी कि ये जो आकाश है, इस आकाश के अंदर जब बदली जब बरसने के लिए तैयार होती है तो इस आकाश के अंदर नव रंग, नए नए रंग बन जाते हैं। यानी कि इंद्रधनुष के समान अलग अलग प्रकार से कई बार जब घटाएं काली हो जाती है तो जो बादल है वो काला रंग ले लेता है, कई बार जो बदली होती है वो सफ़ेद रंग की आ जाती है। तो इस तरह से उस आकाश के अंदर अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के रंग बन जाते हैं। तो महादेवी वर्मा उन रंगों के बारे में ये कह रही है कि बुनते दुकुल, बुनते का मतलब बुनना बनाना, और दुकुल का मतलब होता है दुपट्टा। तो महादेवी वर्मा ये कह रही है कि जब आकाश के अंदर विभिन्न प्रकार के नए नव यानी कि नए जो रंग हैं वो बन जाते हैं तो उसी तरह से उसका जो दुपट्टा है वो दुपट्टा अपने आप ही उन नए रंगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। यानी कि उन नए रंगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो जो नए रंग है वो नए रंग महादेवी वर्मा का जो दुपट्टा है उस दुपट्टे को बनाते रहते हैं, यानी कि नया निर्माण करते रहते हैं उस दुपट्टे को। छाया से मले बयार पली। और आगे महादेवी वर्मा ये कह रही है कि जब बादल है वो आकाश के अंदर उमड़ते हैं तो वो सूर्य को ढक लेते हैं, और सूर्य को ढकने के बाद क्या है, धरती के ऊपर छाया यानी कि एक शीतल जो छाया है वो फैल जाती है। तो इसलिए वो कह रही है छाया से मले बयार पली। तो इस तरह से
जो बादलों की जो छाया है उस छाया में मलय का मतलब होता है शीतल और बयार का मतलब हवा, यानी कि बादलों की छाया से क्या है इस धरती के ऊपर शीतल और सुगंधित हवा चलने लगती है। और महादेव वर्मा कहती है कि उसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो केवल यही है कि जिस तरह से बदली या बादल धरती के ऊपर लोगों को ठंडी या शीतल छाया प्रदान करते हैं, उसी तरह से मैं भी अपने जीवन के अंदर जो दुखी जो व्यक्ति है या जो लोग हैं उन लोगों के अंदर शीतलता प्रदान करूं, उनके हृदय के अंदर खुशी या आनंदित उनको प्रदान करूं। तो अब जो नेक्स्ट हमारा है उसके बाद में तीसरा है ये, मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल चिंता का भार बनी अविरल। अब वो कहती है मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल, मैं खुद महादेव वर्मा अपने बारे में क्षितिज धरती और आकाश के बीच का स्थान क्षितिज, भ्रकुटी बाहें का घिर धूमिल, और धूमिल का मतलब कि कुछ कुछ ओझल सा दिखाई देना। तो यहाँ महादेव वर्मा जो है वो ये कह रही है कि जब धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है वहाँ पर जब बादल जो बदली है वो अपना स्वरूप या आकार बनाती है तो वो क्या है थोड़ी सी ओझल तरीके से हमें दिखाई देती है, यानी कि कहने का मतलब वो धुंधली सी दिखाई देती है, हम उसको सही प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं पाते, और फिर वो हमें ऐसा लगता है कि वो निरंतर हमसे दूर होती जा रही है, यानी कि गहरी होती जा रही है, हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। और यही महादेवी वर्मा कह रही है, क्या कह रही है कि जब वो बदली निरंतर गहरी होती जाती है, हमसे दूर होती जाती हैं, तो उसी प्रकार उसकी जो बोहें हैं भ्रकुटी, उसकी जो बाहें हैं या बोहें हैं उनके ऊपर पहले से ही चिंता का भर बनी अविरल, चिंता का भर नहीं है भार है यहाँ, कि चिंता का जो भार है वो निरंतर उसकी जो भुजाएं हैं या बोहें हैं वो अपने आप ही उससे धीरे 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 दूरी बनाती चली जाती है, उससे दूर होती जाती है, और वो क्या है निरंतर उससे गहरी उससे अलग होती जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि महादेवी वर्मा के हृदय के अंदर जो चिंता है वो अविरल मतलब लगातार निरंतर बनी रहती है, वो उस चिंता से छुटकारा पाना चाहती है लेकिन उसके बावजूद भी वो ऐसा नहीं कर पाती। रज कण पर जल कण हो बरसी नव जीवन अंकुर मन निकली। अब महादेव वर्मा ये कह रही है कि जब बदली बरसती है किसके ऊपर, रज कण मिट्टी रूपी कणों के ऊपर, जल कण हो बरसी कि मिट्टी रूपी कणों के ऊपर वो जल रूपी कण लेकर जब बरसती है तो नव जीवन अंकुर बन निकली, तो बरसने के बाद वो जो नए जो पौधे जो बीज होते हैं वो नव जीवन नया जीवन लेकर अंकुरित होकर निकलने लगते हैं, यानी कि उनमें नई फूट पड़ने लगती है। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति होता है उसकी जो इच्छा होती है एक इच्छा के माध्यम से ही उसकी दूसरी इच्छा का उदय होता है, वैसे ही एक चिंता से अनेक चिंताएं उत्पन्न होती है। उसी प्रकार महादेव वर्मा ये कह रही है कि उसका जो मुख्य जो मकसद है, मुख्य जो उद्देश्य है वो यही है कि जो पीड़ित दुखी और विरह वेदना से ग्रसित जो व्यक्ति है उनके प्रति वो सहानुभूति दिखाए, और उस सहानुभूति के माध्यम से उन लोगों के जीवन के अंदर, उन लोगों के हृदय के अंदर, मन के अंदर एक नए जीवन का जो संचार होगा, यानी कि जिस तरह से जो पौधे वो नए नए पौधे फूटते हैं अंकुरित होते हैं उसी तरह से उनके हृदय के अंदर नए नए जीवन का जो संचार है वो होने लगेगा। और मैं नीर भरी दुख की बदली, इस तरह से महादेव वर्मा अपने बारे में कह रही है कि मैं उस पानी से भरी हुई दुख की बदली के समान हूँ। पथ न मलिन करते आना, पद चिन्ह न दे जाते आना, सुधी मेरे आगम की जग में सुख की सेन हो अंत खिली, मैं नीर भरी दुख की बदली, कि पथ न मलिन करते आना। महादेव वर्मा ये कहती है कि जब भी बरसात होती है तो वो बरसात कभी भी अपने रास्ते को मलिन अपवित्र नहीं करती, पद चिन्ह दे जाते जाना, और जब वो बरस कर जाती है ना तो ये नहीं कि वो अपने पीछे अपने जो पद चिन्ह पैरों के जो निशान हैं वो छोड़कर चली जाती है। कहने का मतलब ये है कि उसका अपना कोई विशेष महत्व नहीं होता। महादेव वर्मा खुद के बारे में कह रही है कि वो ये नहीं कि संसार में अपना खुद के होने का महत्व दर्शाती है कि मैं हाँ इस संसार में हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कह रही है
कि वो तो एक इस रास्ते को कभी भी अपवित्र नहीं करती, और न ही जब वो ब्रश कर आती है वापस तो अपने रास्ते के अंदर के अपने पैरों के जो निशान है वो नहीं छोड़ती। सुधी मेरे आगम की जग में। अब वो कहती है कि उस बरसात रूपी जो बदली है, उसकी शुद्धि, उसकी जो स्मृति है ना, उसके आने की इस संसार में कैसे, किस प्रकार से पता चल जाता है कि जब वो बरसती है तभी लोगों को पता चल जाता है कि हाँ, ये जो बादल रूपी जो बरसात है वो आ गई है। सुख की सीन हो अंत खिली। और इस तरह से वो जो दुखी, पीड़ित, व्यथित जो व्यक्ति होते हैं, उनके हृदय के अंदर एक सुख रूपी जो सीन है वो उनके हृदय में, उनके अंत में से खिलने लगती है, यानी कि उनको खुशी प्रदान हो जाती है, वो आनंदित हो जाते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली। और महादेव वर्मा कहती है कि इस तरह से मैं नीर यानी कि पानी से भरी हुई उस दुख की बदली के समान हूँ। उसके बाद में पांचवा हमारा, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास है, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। वाह, क्या पंक्तियाँ हैं इस पांचवें इसके अंदर। तो वो क्या कह रही है, विस्तृत नभ का कोई कोना, कि ये जो आकाश है ये बहुत बड़ा विशाल है, विस्तृत है, और इस विशाल आकाश के अंदर का कोई कोना, वहाँ पर बदली का कोई विशेष या उस बादल का कोई विशेष कोना नहीं है, कोई जगह नहीं है। ये नहीं है कि वहाँ वो बदली है, उसका अस्तित्व वहाँ है, क्योंकि अगर वहाँ उसने उस आकाश के अंदर कहीं अपना स्थान बना ही लिया है तो उसका जो अस्तित्व है, उसका जो कोना है वो थोड़े समय के लिए है, क्योंकि उसको तो कहीं ना कहीं बरसना ज़रूर है। इसलिए वो ये कह रही है महादेव वर्मा कि विस्तृत नभ का कोई कोना, कि उसका, उस बदली का इस संसार में किसी भी प्रकार से कोई कोना, स्थान नहीं है, और उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसी तरह से महादेव वर्मा कह रही है कि मेरा भी संसार में कोई स्थान नहीं है निश्चित, कि वो ये अब खुद के बारे में कह रही है कि मैं आज यहाँ हूँ, जीवित हूँ, तो मुझे निश्चित ही कल मरना ही है। तो वो अपने बारे में ये कह रही हैं कि मेरा ना कभी अपना होना, कि मैंने कभी भी संसार की जो वस्तु है उसके ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं जताया है। कहने का मतलब है कि मेरा ना कभी अपना होना, कि जो मेरा था वो मेरा कभी अपना नहीं। कहने का मतलब कि ये संसार तो नश्वर है, इस संसार में जो व्यक्ति है कहता है कि मेरा है, ये उसका केवल और केवल लगाव होता है। महादेव वर्मा ये बात कह रही है कि वो ये कह रही है कि मेरा इस संसार में किसी भी प्रकार की किसी भी वस्तु के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। परिचय इतना इतिहास यही। और वो ये कह रही है कि मेरा जो परिचय, मेरा जो परिचय है या जो मेरा इतिहास है वो केवल इतना ही है कि मेरे बारे में, कि मैं ये कहूँ कि मेरा जो अस्तित्व है वो इस प्रकार से है, और जो मेरा परिचय वो इस प्रकार से है। तो वे कह रहे हैं कि मेरा परिचय शुरू होने से पहले ही ये समझिए कि वो शीघ्र ही समाप्त भी हो जाता है। कैसे, उमड़ी कल थी मिट आज चली, कि मैं उमड़ी कल थी, यानी कि मैंने बदली का रूप लेकर आकाश के अंदर एक अपना निश्चित कोना बनाया था, एक स्थान बनाया था, वहाँ पर मैं कल यानी कि एक दिन पहले उमड़ी थी, लेकिन मिट आज चली। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं वो बदली बनकर कहीं ना कहीं इस धरती के ऊपर बरसना है, इसलिए मेरा निश्चित कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए मैं मिट आ चली हूँ। कि जो मेरा अस्तित्व है वो शुरू होने से पहले ही ये समझिए कि ख़त्म हो जाता है। मैं नीर भरी दुख की बदली। इस तरह से महादेव वर्मा ये कह रही हैं कि मैं नीर यानी कि दुख से भरी हुई या पीड़ा से भरी हुई एक दुख की बदली के समान हूँ। तो ये जो हमारी ये कविता थी दुख की बदली महादेव वर्मा की। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि इसका विशेष यानी कि इसके अंदर किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है, कैसे शब्दों का मुहावरों का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो काव्य रचना है महादेव वर्मा की, ये एक छायावादी काव्य की प्रमुख काव्य रचना है, और इसके अंदर है ना रहस्यवाद बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। एक तरफ तो देखो वो बदली के बारे में कह रही है, और दूसरी तरफ महादेव वर्मा खुद के बारे में। एक पंक्ति में तो वो बदली के बारे में बात कर रही है, दूसरी पंक्ति में वो अपने बारे में, अपने खुद के अस्तित्व के बारे में बात कर रही है। और उसके बाद में यहाँ पर जो गुण है वो कौन सा गुण है, लगभग ये समझिए कि प्रसाद, ज़्यादा तो इसमें प्रसाद गुण का प्रयोग हुआ है, पर थोड़ा बहुत माधुर्य गुण भी है इसमें।
और तत्सम शब्दावली, यानी कि तत्सम शब्दावली का मतलब कि इसके अंदर संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से हमें ये इसके अंदर कुछ एक विशेष इसके बारे में बताना है। इसकी भाषा कौन सी थी, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है, इसमें किस प्रकार के शब्द थे, यानी कि संस्कृत के शब्द थे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो मेरा वीडियो है ये अच्छा लगा है। धन्यवाद।